सो लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था काइनेटिक्स ऑफ सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। आज हम कुछ एग्जांपल्स करने वाले हैं सेकेंड ऑर्डर रिएक्शंस की। तो जो सेकेंड ऑर्डर रिएक्शंस की एग्जांपल है हमारे पास दोनों टाइप्स की हैं, गैस फेज में भी हैं और सोल्यूशन फेज में भी हैं। अगर हम बात करें कि हमारे पास जो गैस फेज में रिएक्शंस हैं वो कौन सी हैं, तो जो गैसेस फेज में सेकेंड ऑर्डर की रिएक्शंस होती हैं वो होती हैं थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शंस। थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शंस कौन कौन सी हैं थर्मल डीकम्पोजिशन? जैसे कि हमारे पास डिसोसिएशन है, डिसोसिएशन ऑफ ओजोन, सिमिलरली डिसोसिएशन ऑफ नाइट्रस ऑक्साइड। इसके साथ ही हमारे पास एग्जाम्पल है थर्मल डीकम्पोजिशन ऑफ एस्टल्डिहाइड CH3CHO। और एक और रिएक्शन है जो गैस फेज में होती है, सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स फॉलो करती है, दैट इज द थर्मल डीकम्पोजिशन ऑफ क्लोरीन मोनोऑक्साइड। थर्मल डीकम्पोजिशन ऑफ क्लोरीन मोनोऑक्साइड। ओके, ये कुछ है गैस फेज में रिएक्शन जो है सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स फॉलो करती हैं। सिमिलरली सोल्यूशन फेज में भी हमारे पास कुछ रिएक्शंस हैं जो क्या है सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करती हैं। तो वो कौन कौन सी हैं? जैसे कि हमारे पास है सपोनिफिकेशन ऑफ एस्टर्स, ओके, conversion of ammonium cyanide, conversion of ammonium cyanate into यूरिया, ओके। और इसके साथ ही हमारे पास एक रिएक्शन हो रहा है जो कि बहुत ही फेमस है, आप लोगों ने पढ़ी होगी ऑर्गेनिक में, दैट इज द बेंजोइन कंडेंसेशन, ठीक है। और एक और एग्जांपल है जो हमारे यहाँ पे रिपोर्टेड है, दैट इज द हाइड्रोलिसिस ऑफ अमाइड्स। ये कुछ एग्जांपल्स हमारे सिलेबस में हैं और इनमें से दो एग्जांपल्स एक एग्जांपल हम करेंगे गैस फेज में से, एक हम करेंगे सोल्यूशन फेज में से, ओके। बिल्कुल सिमिलर सबकी जो है मैकेनिज्म रहेगी, सबका जो इसमें रहेगा, जो काइनेटिक्स हम फॉलो करेंगे, जो कैलकुलेट करेंगे वो सेम सा ही होगा, ओके। तो जो दो एग्जांपल्स हमारे सिलेबस में हमें हैं जो हमने डिस्कस करनी है, गैस फेज में जो रिएक्शन है दैट इज द थर्मल डीकम्पोजिशन ऑफ एस्टल्डिहाइड, एंड इन द सोल्यूशन फेज वी विल डिस्कस द सपोनिफिकेशन ऑफ एस्टर, ओके। अब इन दोनों एग्जांपल्स को हम डिटेल में स्टडी करते हैं भी। अगर हमारे पास कोई गैस फेज में रिएक्शन होती है तो उसका हम काइनेटिक्स कैसे स्टडी कर सकते हैं, और अगर हमारी कोई रिएक्शन जो है सोल्यूशन फेज में होती है तो उसका हम काइनेटिक्स कैसे स्टडी कर सकते हैं। तो फर्स्ट आई एम गोइंग टू डिस्कस द थर्मल डीकम्पोजिशन ऑफ एस्टल्डिहाइड। So first we have the example, the thermal decomposition of acetaldehyde, okay। तो एस्टल्डिहाइड जो है वेपर फेज में डिकम्पोज करता है CH3CHO गैस फेज में। जब इसको हीट करते हैं 791 केल्विन पे तो इट डिकम्पोजेज इनटू द टू गैसेस, one is methane and other is the carbon monoxide gas, okay। अब अगर इस इक्वेशन को हम देखें तो हमें लगता है कि ये रिएक्शन जो है यूनिमोलिकुलर रिएक्शन है, मींस इसका जो रेट है दैट शुड बी प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ एस्टल्डिहाइड, इस तरीके से, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास यूनिमोलिकुलर रिएक्शन आ रहा है, 1 मोल्स ये हमारी क्या हो रही है, डीकम्पोज हो रही है, ये बन रही है। बट एक्सपेरिमेंटली ये देखा गया है कि इस रिएक्शन का जो रेट है दैट इज प्रोपोर्शनल टू दी concentration of एस्टल्डिहाइड रेज टू पावर 2, मीन्स यहाँ पे अगर 2 आ रहा है तो मीन्स इट इज फॉलोइंग ए सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, ओके। सो इट इज ए होमोजीनियस गैसियस रिएक्शन। तो इसका जो प्रोग्रेस है रिएक्शन का हम कैसे मेजर करेंगे? वी विल मेजर द प्रेशर ऑफ द रिएक्शन मिक्सचर एट डिफरेंट इंटरवल ऑफ टाइम्स, ओके। जैसे जैसे रिएक्शन चलेगी इसकी डीकम्पोजिशन होती जाएगी, मीन्स वहां पे हमारे पास मीथेन और कार्बन मोनोऑक्साइड गैस क्या होगी, बनती जाएगी।
सो जो रिएक्शन है दैट इज अकम्पनीड बाय इंक्रीज इन द प्रेशर। क्यों? अब पहले तो एक गैस थी, अब दो गैसेस और बन रही हैं। ओके, अगर एक मोल इसका डीकम्पोज कर रहा है तो वहाँ पे मेरे पास 2 मोल्स गैसेस और बन रही हैं। ओके, वहाँ पे 1 मोल ये बन रहा है, 1 मोल ये बन रहा है, तो 2 मोल्स मेरे पास वहाँ पे क्या हो रहा है, गैसेस इंक्रीज हो रही हैं। मीन्स वहाँ पे सो प्रेशर है जो गैस मिक्सचर का वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा एज द रिएक्शन प्रोसीड्स। ओके, तो हम क्या डिस्कस करते हैं कि दोबारा से हम इस रिएक्शन को लिखते हैं कि क्या हो रहा है कि CH3CHO इट इज गोइंग टू डिकम्पोज एट 791 केल्विन एंड फॉर्मिंग द मीथेन गैस एंड द कार्बन मोनोऑक्साइड गैस। ओके, सो व्हेन द टाइम इज 0 मीन्स एट द इनिशियली एट द स्टार्ट ऑफ द रिएक्शन द इनिशियल कंसंट्रेशन हमारे पास जो है एसिटाल्डिहाइड की लेट इट बी A है, और उसका जो प्रेशर रहेगा, जितनी अमाउंट उसकी है उसके अकॉर्डिंगली जो उसका प्रेशर रहेगा दैट वुड बी द PI। That would be the PI. We can say that here the PI is proportional to A, or we can say the A is proportional to PI. Okay, जितना वहाँ पे होगा हमारे पास इनिशियली वो एसिटाल्डिहाइड ही होगा, अभी डीकम्पोजिशन स्टार्ट नहीं हुई है, तो उसका जो प्रेशर रहेगा दैट इज PI। ठीक है, दैट वुड बी द प्रेशर ऑफ ओनली एसिटाल्डिहाइड। ओके, तो जैसे हमारे पास थोड़ा सा रिएक्शन प्रोग्रेस हुआ, कुछ टाइम बाद हमारे पास क्या रहेगा कि इसमें से कुछ प्रेशर क्या होगा, इसका रिड्यूस हो जाएगा, और इनका कुछ प्रेशर क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। सो सपोज यहाँ पे जो स्मॉल p है वो इसका प्रेशर रिड्यूस हो गया, तो इसका जो प्रेशर रह जाएगा दैट वुड बी PI माइनस P हो जाएगा, और इनका प्रेशर कुछ बनेगा दैट वुड बी दी P स्मॉल p। ओके, सो एट एनी टाइम t let the small p is the decrease in the pressure of the acetaldehyde, then the pressure of each gas that is methane and carbon monoxide is P again. Okay, so the total pressure at time t would be equal to the PT, and that would be equal to the pressure of acetaldehyde at that time plus the pressure of methane at that time plus the pressure of carbon monoxide at that time. ठीक है, मीन्स एट टाइम t is equal to t, उस टाइम जो प्रेशर होगा गैस का, टोटल गैस का मिक्सचर जो प्रेशर होगा दैट वुड बी इक्वल टू द सम ऑफ द पार्शियल प्रेशर ऑफ द ईच गैस। ओके, अब हमने यहाँ पे देखा कि जो एट टाइम t है उस टाइम पे जो हमारे पास एसिटाल्डिहाइड है उसका प्रेशर कितना है, दैट इज PI माइनस P, और मीथेन का कितना है दैट इज P, और कार्बन मोनोऑक्साइड का कितना है P। सो वी विल सम ऑल दिस प्रेशर, सो वी विल गेट हियर द PT। तो अगर इसको हम जब ऐड करते हैं तो हमारे पास ये स्मॉल p और ये स्मॉल p यहाँ पे कैंसिल हो गए, तो हमारे पास बचे यहाँ पे PI प्लस P। ओके, सो यहाँ से हम जो है स्मॉल p की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, तो स्मॉल p विल बी इक्वल टू PT माइनस PI। ओके, बट जो यहाँ पे डिक्रीज इन प्रेशर है, यहाँ पे जो डिक्रीज इन प्रेशर है एसिटाल्डिहाइड का दैट इज प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट ऑफ एसिटाल्डिहाइड डीकंपोज। ओके, तो मीन्स हम कह सकते हैं कि दैट वुड बी इक्वल्स टू दी जो हमारा वहां पे अमाउंट डीकंपोज हुआ। सो वी कैन से हियर दी जो अमाउंट ऑफ डीकंपोज हुआ, लेट द x इज द अमाउंट ऑफ विच इज डीकंपोज, तो यहाँ पे कितना बचेगा दैट वुड बी A माइनस x बचेगा, और इनका x बन गया, इसका x बन गया। मीन्स ये जो स्मॉल p है दैट कॉरस्पॉन्ड्स टू x अमाउंट जो उनकी मीथेन और जो कार्बन मोनोऑक्साइड की बनी। ओके, सो वी कैन से द x इज प्रोपोर्शनल टू p। सो व्हाट वुड बी द वैल्यू ऑफ x? So we can say the x is proportional to PT minus PI, क्योंकि हमने यहाँ पे PI की वैल्यू जो स्मॉल p की वैल्यू है वो पुट कर दी, दैट इज इक्वल टू x। तो हमारे पास ये आ गया। अब हमारे पास A की वैल्यू भी है, हमने देखा कि A इज प्रोपोर्शनल टू PI है एंड x इज प्रोपोर्शनल टू हमारे पास क्या आ गया यहाँ पे जो है दैट इज PT माइनस PI है। सो व्हाट वुड बी द वैल्यू ऑफ A माइनस x? सो A माइनस एक्स क्या रहेगा, दैट वुड बी PI माइनस PT माइनस PI, ऐसे लिखेंगे हम इसको। सो यहां से हमारे पास A माइनस एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, दैट वुड बी, और यू कैन से दिस प्रोपोर्शनल टू 2PI माइनस PT। ओके, सो वी हैव A विच इज कॉरस्पॉन्डिंग टू PI, X which is corresponding to PT minus PI, and we have the A minus X which is corresponding to 2PI minus PT। अब हमारे पास सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स जो इक्वेशन होती है दैट इज द K इज इक्वल टू 1 अपॉन T X अपॉन A इंटू A माइनस एक्स। अब हमने ये इक्वेशन क्यों ली, क्योंकि हमारे पास जो रिएक्टेंट है, जो हमारी रिएक्शन है
उसमें हमारे पास एक ही रिएक्टेंट है, उसके ही दो मॉलिक्यूल्स क्या कर रहे हैं, आपस में कोलाइड करके मीथेन गैस और कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बना रहे हैं। ठीक है, तो ये एक्चुअल में रिएक्शन हो रही है। तो हम उसके कॉरस्पॉन्डिंगली जो हमने रेट कांस्टेंट कैलकुलेट किया था, जो हमने ड्राइव किया था, वो हम इक्वेशन यहाँ पे लेंगे। तो वहां पे हमारे पास आ गया k इज इक्वल टू 1/t x अपॉन a इंटू a माइनस एक्स। नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ x, a एंड a माइनस एक्स, वी हैव द k इज इक्वल टू 1/t, x is pt minus pi upon a is pi, and we have a minus x, that is 2 pi minus pt. So this is the rate constant for the thermal decomposition of acetaldehyde. So if we have the value of pt and we have the value of pi, that means if we have the initial pressure of the acetaldehyde and after progress of reaction at each interval of time, if we are calculating the pressure or measuring the pressure of acetaldehyde, so we can easily find out the rate constant. And if the rate constant comes out to be constant, so we can say that the thermal decomposition of acetaldehyde is following the second order kinetics. और ये होता भी है, ठीक है। डिफरेंट टर्मिनल पे हम जब इसका प्रेशर नोट करते हैं, जो डिक्रीज हुआ वो नोट करते हैं, तो हमें वहां से जो है k की वैल्यू जो है वो कांस्टेंट आती है। ठीक है, तो ये तो रही हमारे पास एक रिएक्शन जो कि गैस फेज में थर्मल डिकम्पोजिशन हो रही है एसिटाल्डिहाइड की, जो कि सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स फॉलो कर रही है। नेक्स्ट आई एम गोइंग टू मूव टुवर्ड द second type of reaction, that is the saponification of esters, which is an example of solution phase reaction. So reaction is saponification of esters. Okay, तो reaction जो होती है, saponification होती है जो ester की, that is the reaction of esters with sodium hydroxide. और जब हम एस्टर और सोडियम हाइड्रोक्साइड को रिएक्ट करते हैं तो हमें वहाँ पे क्या होती है, उसकी हाइड्रोलिसिस होती है। सो इट इज ए हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर, जिसको हम सिंपली सैपोनिफिकेशन भी कह देते हैं। और वहां पे हमारे पास एक बनता है सोडियम एसीटेट एंड अदर इज द अल्कोहल। अब जो भी हम एस्टर लेंगे उसके कॉरस्पॉन्डिंगली हमारे पास वहां पे एसीटेट बनेगा और हमारे पास क्या बनेगा, अल्कोहल बनेगा। ओके, तो यहां पे हमने लिया इथाइल एसीटेट, this is the ethyl acetate and we are going to react it with the sodium hydroxide। और ये क्या बना रहे हैं, हाइड्रोलिसिस जब इसकी होगी तो क्या बनेगा हमारे पास, सोडियम एसीटेट प्लस इथाइल अल्कोहल। ओके, अब ये एक रिएक्शन जो होती है ये कांस्टेंट टेम्परेचर पे रिएक्शन होती है और इसमें हमारे पास इक्विमोलर क्वांटिटी जरूरत पड़ती है दोनों रिएक्टेंट्स की। ठीक है, अगर हम इसका 1 मोल ले रहे हैं, इसका भी 1 मोल वहां पे रिएक्ट करेगा। मींस अगर हम 10 मोल्स लेते हैं तो उसके 10 मोल्स रिएक्ट करेंगे और वहां पे हमारे पास उसके कॉरस्पॉन्डिंगली सोडियम एसीटेट और इथाइल अल्कोहल फॉर्मेशन होगा। अब यहाँ पे बात आती है कि अगर हमने इसकी काइनेटिक्स को स्टडी करना है तो हमें क्या चीज देखनी पड़ेगी, किस चीज को हम मेजर कर सकते हैं, किसकी कंसंट्रेशन को हम मेजर करें और वहां से हम रेट कांस्टेंट जो है कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिए, अब यहाँ पे हमारे पास एक सोडियम हाइड्रोक्साइड है जो इक्विमोलर क्वांटिटी में यूज हो रहा है। अगर इसका 1 मोल हमारे पास है तो 1 मोल ही हमें क्या चाहिए होगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड चाहिए होगा। और जब ये रिएक्ट करेंगे, सपोज यहाँ पे इनिशियली हमारे पास 1 से 1 रिएक्ट कर रहा है, कुछ टाइम बाद क्या हो सकता है ये 0.5 और 0.5 रिएक्ट कर रहे हो, मीन्स इक्विमोलर क्वांटिटी उसकी रिएक्ट हो रही है। ओके, सो we can say the NOH is the one of the reactant and its concentration is decreasing as the reaction proceeds। क्यों? क्योंकि ये वहां पे उसके साथ रिएक्ट कर रहा है। ओके, so the concentration of NOH at any time can be found to be titrate। okay, and the reaction mixture क्या होगा हमारा, वहां पे हम वहां से फाइंड आउट कर सकते हैं कि क्या उसकी काइनेटिक्स हो रही है। तो इस सोल्यूशन जो हमारे पास इसकी कंसंट्रेशन है NOH की, इसको हम किसके साथ टाइट्रेट करेंगे, हम एक स्टैंडर्ड एसिडिक सोल्यूशन लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो अमाउंट ऑफ अनयूज्ड NaOH जो वहां पे बचेगा दैट वुड बी रिएक्टेड विद द एसिड। तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो हमारे पास वॉल्यूम यूज होगा एसिड का वो हम नोट करेंगे। ओके, सो इनिशियली व्हेन टाइम is 0 means at the start of the reaction there is no hydrolysis of ester is taking place। so means वहां पे हमारे पास जो concentration रहेगी NaOH की वो क्या रहेगी, A रहेगी, उतना ही हमारे पास क्या रहेगा, एस्टर रहेगा। एंड अगर हम स्टार्टिंग में ही टाइट्रेशन कर रहे हैं तो जो उसकी कंसंट्रेशन है उसके अकॉर्डिंगली जो वॉल्यूम यूज होगा दैट वुड बी द इनिशियल वॉल्यूम, कह सकते हैं उसको, वी विल राइट द VI एंड नाउ दिस VI इज द वॉल्यूम ऑफ एसिड यूज्ड फॉर द टाइट्रेशन ऑफ NaOH at the start of the reaction। okay,
तो हमने उसको टाइट्रेट करके देख लिया भी कितना वॉल्यूम यूज हो रहा है, उसको हमने नोट कर लिया। जब रिएक्शन प्रोसीड हुई कुछ टाइम बाद हमारे पास इनकी कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। जितनी इसकी डिक्रीज होगी उतनी इसकी डिक्रीज होगी, क्योंकि ये बराबर रिएक्ट कर रहे हैं, इक्विमोलर क्वांटिटी में रिएक्ट कर रहे हैं। तो सपोज यहां से एक्स अमाउंट हमारा क्या है, रिएक्ट कर गया, तो पीछे क्या बचा, ए माइनस एक्स इसका बच गया, और ए माइनस एक्स क्या बच गया, इसका बच गया। ओके, तो वहां पे हमारे पास सोडियम एसीटेट और अल्कोहल का क्या बना, एक्स अमाउंट बना। अब इस टाइम जो हमारे पास यहाँ पे NaOH होगा, अगर उसको हम टाइट्रेट करेंगे कि फाइंड आउट करना भी कितनी कंसंट्रेशन है NaOH की, तो उसको हमें क्या करना पड़ेगा, टाइट्रेट करना पड़ेगा। तो टाइट्रेट करने पे हमारे पास जो वॉल्यूम आएगा उसको हम लिख देते हैं Vt। तो उस टाइम पे जो वॉल्यूम है दैट इज प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ NaOH विच इज प्रेजेंट एट टाइम t। ओके, तो हमारे पास यहाँ पे A की वैल्यू भी है दैट कॉरस्पॉन्ड टू Vi एंड A माइनस एक्स भी है दैट कॉरस्पॉन्ड टू Vt। सो व्हाट वुड बी द वैल्यू ऑफ x? अगर हमें x चाहिए तो हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, इफ वी सब्ट्रैक्ट दी a माइनस एक्स फ्रॉम a, तो हमारे पास आ जाएगा x। तो वो कैसे आ जाएगा, दैट वुड बी प्रोपोर्शनल टू vi माइनस vt। सो हियर वी हैव द x विच कॉरस्पॉन्ड्स टू vi माइनस vt। मीन्स जो हमारे पास वहां पे रिएक्ट कर गया वो कितना होगा, जो हमारे पास इनिशियल वॉल्यूम यूज हुआ और जो बाद में वॉल्यूम यूज हुआ, अगर उन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हम बता सकते हैं कि कितना हमारा अमाउंट जो रिएक्ट कर चुका है। ओके, सो वी हैव द वैल्यू ऑफ a, वी हैव द वैल्यू ऑफ a माइनस एक्स एज वेल एज वी हैव द वैल्यू ऑफ x हियर। सो सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यूज ऑफ all these quantities, all these concentrations in the rate constant, that is K is equal to 1 upon T x upon A into A minus x। अब यहां पे क्वेश्चन राइज होता है कि हम फिर से उस इक्वेशन को क्यों यूज कर रहे हैं। ओके, अब इसका रीजन ये है कि लास्ट टाइम मैंने डिस्कस किया था कि अगर हमारे पास दो कंपोनेंट्स हैं डिफरेंट, अगर तो उनकी जो है कंसंट्रेशन सेम है, ओके, अगर उनकी कंसंट्रेशन सेम है, देन दे अगेन फॉलोइंग द सेम काइनेटिक्स। अगर इनकी कंसंट्रेशन इनिशियली डिफरेंट होती, इसकी डिफरेंट होती, इसकी डिफरेंट होती, तो हमारे पास वो सेकंड वाली जो इक्वेशन थी हम वो यूज करते। बट अभी हमने यहाँ पे यही इक्वेशन यूज करनी है, क्योंकि हमने दोनों की कंसंट्रेशन देखी है कि वो दोनों सेम आ रहे हैं। 1 मोल इसका रिएक्ट करता है तो 1 मोल इसका रिएक्ट करता है, बिकॉज बोथ आर रिएक्टिंग इक्विमोलरी। ठीक है, इक्विमोलर क्वांटिटी में वो रिएक्ट करते हैं, तो इसलिए हमें यही इक्वेशन यूज करनी पड़ेगी। तो क्या इक्वेशन है, k इज इक्वल टू 1 अपॉन टी x अपॉन a इंटू a माइनस एक्स। सो वी विल पुट द वैल्यू ऑफ x, a एंड a माइनस एक्स। सो वी हैव 1 अपॉन t। So what is x? X is the Vi minus Vt. So we will write Vi minus Vt here, and we have the value of A as it was Vi, and A minus x हमने देखा था that was Vt. So it is K. So that is the kinetics, or you can say that is the rate constant for the saponification of ester. ओके, सो जैसे जैसे एस्टर रिएक्ट करेगा उसके कॉरस्पॉन्डिंगली हमारे पास जो कंसंट्रेशन बचेगी NaOH की उसको हम टाइट्रेट करेंगे, और जो वॉल्यूम HCl का वहां पे यूज होगा उसको टाइट्रेट करने में वो हम नोट करते जाएंगे। इनिशियली हमारे पास कितना एसिड यूज हुआ, उसका वॉल्यूम हमारे पास है, और आफ्टर टाइम t हमारे पास जो हमारा वॉल्यूम यूज होगा वो हमने नोट कर लिया एसिड का। वो सारी हम क्या करते हैं, डिफरेंट टाइम पे हम एसिड का वॉल्यूम जो यूज हो रहा है उसको नोट करते जाते हैं। नोट करने के बाद हम क्या करते हैं, इस इक्वेशन में पुट करते हैं, और वहां से हम कैलकुलेट करते हैं k। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे जो k है वो कांस्टेंट आता है, जो ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि जो सपोनिफिकेशन है एस्टर की दैट इज फॉलोइंग द सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स।